ड्रामा के स्टार्टिंग में रोहान हमें बता रही थी आज मुझे और मेरे फ्लैश हस्बैंड गोंगचेन को अपनी शादी के रिश्ते को एक स्टेप आगे लेकर के जाना है। 2 महीने पहले हम दोनों ने फ्लैश मैरिज किया था जब मैंने कोइंसिडेंटली गोंगचेन के ग्रैंड मदर को बचाया था। उन्होंने मुझे अच्छी ब्राइड प्राइस का वादा करके गोंगचेन से शादी करने के लिए बोला था। रोहान को अपनी बहन की बेटी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, दैट्स वाई वो अग्री कर जाती है। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद गोंगचेन उसे क्लियर कर देता है कि वो रूहान के साथ सिर्फ ग्रैंड मदर के कहने की वजह से है, तो वो प्यार मोहब्बत तो एक्सपेक्ट ना ही करे। दूसरी बात, उसने डाइवोर्स पेपर पहले से ही साइन कर दिया है। अगर ग्रैंड मदर को भगवान न करे कुछ हो जाता है तो रूहान को बिना सोचे ही उन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देना है, क्योंकि उसके और गोंगचेन के बीच इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि वो रूहान के साथ कभी गलत नहीं करेगा। वो अब उसकी लीगल वाइफ है तो वो उसी के साथ घर में उसके घर में रहने वाली है। 2 रीज़न से, ताकि ग्रैंड मदर को भी डाउट ना हो कि असल में वो दोनों अलग रह रहे हैं शादी के बाद भी। और दूसरा, अब वो उसकी लीगल वाइफ है तो उसी के साथ रहेगी ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोहन को गोंगजिन की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, कि मतलब वो एक्चुअल में कंपनी का सीईओ है। उसे लगता है कि वो एक कंपनी में नॉर्मल पोजीशन पर काम करता है। रोहन गोंगजिन की सारी बातों को अग्री कर जाती है, लेकिन उसके बाद ग्रैंडमदर ने ज़िद पकड़ ली थी कि उन दोनों को जल्द से जल्द बेबी कंसीव करना होगा। रोहान बहुत ही नर्वस थी, ये उसका फर्स्ट टाइम था। और गोंगचिन का रिएक्शन बहुत ही फ्लैट था। वो कहता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते नहीं है, जो रोमांस करने में वक्त जाया करे, तो चलो सीधे काम के मुद्दे पे आते हैं। रोहान बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन गोंगचिन को इन बातों की फिक्र नहीं थी। उसके लिए रोमांस करना बस बस एक फॉर्मेलिटी है, एक काम है, ताकि वो ग्रैंडमदर के विश को पूरा कर सके। जैसे ही वो दोनों रोमांस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रोहान को उसकी बहन का कॉल आ रहा था। अब वो ये सोचती है कि इतनी लेट नाइट उसकी सिस्टर का कॉल आ रहा है, कहीं उसकी बहन की बेटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो वो यहाँ पर कॉल उठा लेती है। अब उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मतलब उसकी तबीयत तो ख़राब हो गई थी, लेकिन अब ठीक है। अब रोहान ये सोचती है कि चलो बात हो गया है तो वापस से गोंगचेन के पास जाते हैं। वो वापस से उसके पास जाती है, दोनों वापस से रोमांस करना शुरू करते हैं, लेकिन रोहान को वापस से कॉल आ जाता है। गोंगचेन का तो मूड ही खराब हो जाता है। रोहान उसे कहती है कि वो लोग कल इस स्टेप पर आगे काम कर लेंगे, अभी ऐसे ऐसे बार बार कॉल आ जा रहा है। गोंगचेन कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि रुआन एक गोल्ड डिगर है, इसी वजह से पैसे के लिए, ब्राइड प्राइस के लिए उसने गोंगचेन से ही शादी किया था, क्योंकि वो रोमांस करने के लिए गोंगचेन से पैसा का डिमांड कर रही थी, क्योंकि उसकी बहन की बेटी की जो ट्रीटमेंट था उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ गया था। अब गोंगचेन तो रुआन के इस बिहेवियर से वैसा ही समझ रहा था, और रुआन उसे सोचती है कि वो उसे बाद में एक्सप्लेन कर देगी। गोंगचेन कार में जाकर के बैठ जाता है और अपने डॉक्टर फ्रेंड से आईवीएफ की तैयारी करने के लिए बोलता है। उसे रोहन के साथ अब इंटीमेट नहीं होना था। ग्रैंडमदर की बातों को याद करता है। ग्रैंडमदर ने कहा था कि रोहन बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन गोंगचेन तो उसे गोल्ड डिगर ही समझ रहा था। अगले दिन वो सिस्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर बहन को अपने हस्बैंड से बात करते हुए देखती है। उसका हस्बैंड बहुत ही बदमाश था, और वहाँ पर वो इस तरीके से उस पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि जो वो है, उसका कहना था कि तुम लड़का पैदा करो मेरे घर के लिए, इस लड़की के ट्रीटमेंट के लिए मैं पैसा नहीं देने वाला हूँ। इस बात पर रोहन बहुत ही उस पर गुस्सा करने लगती है, जैसे घंटा उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। उधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो रुआन थी वो अपने सिस्टर को बताती है कि डोंट वरी सिस, मैंने ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर लिए। अब उसकी बहन पूछने लगती है कि आखिरकार उसके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे आए कहाँ से, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती है कि उसने शादी कर लिया है पैसे के लिए, वरना जो उसकी बहन थी उसे ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से वो झूठ कह देती है कि उसे कंपनी में जॉब मिल गया है लाइव स्ट्रीमर का, और उन्होंने मुझे एडवांस दिया है। रोहन को लाइव स्ट्रीमर का जॉब तो मिला था, लेकिन कंपनी से उसे एडवांस थोड़ी ही मिला था। फिर भी वो अपने सिस्टर को काम डाउन रखने के लिए उसे झूठ बोल देती है।
आफ्टर दैट वो कंपनी में जाती है। आज उसका फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग था। जो कंपनी का बॉस था ना, वो थोड़ा ठरकी था, लेकिन रोहान इन चीज़ों को इग्नोर करती है क्योंकि उसके लिए जॉब इम्पोर्टेंट था। उसे मनी अर्न भी तो करना था और जब तक कंट्रोल में थी चीज़ें, वो सोच रही होती है कि वो चुपचाप यहाँ पर जॉब करेगी और कुछ नहीं। कंपनी से लौटते समय उसने अपनी कज़िन सिस्टर डोंग को देखा था। वो होटल में किसी लड़के से मिलने के लिए जा रही थी। रूहान उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। रात में वो गोंगचेन के आने का वेट कर रही थी। वो नहीं आता है तो उसे कॉल करती है। गोंगचेन उसे कहता है कि वो नहीं आने वाला है। उसने डॉक्टर से कह दिया है कि वो बेबी कंसीव करने के लिए आईवीएफ का प्रिपरेशन करेगा। कल वो हॉस्पिटल चले जाए, वहाँ पर उसका डॉक्टर है जान पहचान का, वो सब कुछ हैंडल आउट कर लेगा। रोहान के पास अग्री करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अगले दिन अकेले ही हॉस्पिटल पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर उसकी कज़िन की फैमिली आ जाती है। उसकी कज़िन डोंग ने उसी के बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसे चीट किया, तो उसकी पूरी फैमिली ही चीटर की थी। वो लोग यहाँ पे रोहान का इंसल्ट करने लगते हैं। रोहान की तो शादी भी नहीं है हुई है, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या कर रही है? लगता है कि उसकी प्राइवेट लाइफ कुछ ज़्यादा ही फ़िल्दी है। रोहन उसे कहती है, हाँ, खुद की तरह सबको समझ के रखी हो क्या कि एक बॉयफ्रेंड रखने के बाद भी दूसरे से मिलने के लिए होटल्स जाया करते हैं। अब ये बात सुनते ही डॉन्ग झूठ-मूठ का कहने लगती है, क्या बकवास कर रही हो? रूहान कहती है, मुझे बदनाम करने का कोशिश कर रही हो? मॉम-डैड के मरने के बाद तुम लोगों ने हम दोनों बहनों को घर से निकाल दिया और हमारे घर पर कब्ज़ा जमा लिया। तुम लोगों से घटिया रिलेटिव तो कोई दुनिया में हो भी नहीं सकता है। डॉन की फैमिली सच में बहुत ज़्यादा ही बदमाश थी और उन लोगों ने रोआन और उसकी बहन को बहुत ही परेशान किया था। यहाँ पर जो गोंगचेन था, वो वहाँ से गुज़र रहा था। रोआन को उसकी फैमिली से लड़ता हुआ देख करके इग्नोर करके चले जाता है। डॉन्ग यहाँ पे रोआन का इंसल्ट करने का कोशिश करती है कि तुम तो इतना घटिया हो कि अपने ही अंकल को पटाने का तुमने कोशिश किया। रोआन उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, लगता है कि तुम भूल गई हो कि उस रात क्या हुआ था। अगर मुझे प्रोवोक करोगी तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पोल खोलने में पीछे नहीं हटूंगी। ये कह के वो उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। आफ्टर दैट रोहन अपना ट्रीटमेंट वगैरह के लिए गई थी। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट तुम्हारे हस्बैंड गोंगचिन को भेज दिया गया है। रोहन वहाँ से निकल करके अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। अपनी दोस्त को जब वो सारी बातें बताती है कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, उसके फ्रेंड कहती है, बहन ये तो ठीक है, लेकिन तूने चेक किया क्या? गोंगचिन मतलब एक नॉर्मल लड़के की तरह तो है ना? क्योंकि उस बेचारे को रोमांस नहीं मिल रहा और वो फिर भी नॉर्मल है, और वो तो इतनी क्यूट है, फिर भी वो आईवीएफ करना चाह रहा है। अब रूहान कहती है, बहन ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि हम कभी रोमांस कर ही नहीं पाए ना। जब भी होता किसी न किसी का कॉल आ जाया करता। उसकी फ्रेंड कहती है, बहन तूने शादी किया है, थोड़ा चेक तो कर ले कि तेरा पति सही में सही है या नहीं। यहाँ पर गोंगचन रूहान को कॉल करके बताता है कि ग्रैंड मदर आने वाली है। उसी हिसाब से चीज़ों का प्रिपरेशन करना। इधर ग्रैंड मदर गोंगचन से कह रही थी कि बेटा मेरा बात मानो, रूहान सच में बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें गोंगचन रूहान जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। कांचन भी ग्रैंडमदर का दिल रखने के लिए हाँ में हाँ मिला देता है और ग्रैंडमदर को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि रुआन ग्रैंडमदर से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी। ग्रैंडमदर तो रुआन से फुल ऑन इम्प्रेस ही रहती थी। गोंगचन ये सोच रहा होता है कि रुआन कितनी चालाक है, मेरे साथ दाल नहीं गला तो वो ग्रैंडमदर को पटाने में लगी हुई है। ग्रैंडमदर यहाँ पर पूछती है कि तुम दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया है नहीं। रुआन झूठ बोल देती है कि हाँ ग्रैंडमदर, आप तो चाह रही थी ना कि हम लोग बेबी कंसीव करें, इसी वजह से हम यहाँ पर अपने रास्ते को आगे बढ़ा चुके हैं कल ही। अब गोंगचन इन बातों को सुन रहा होता और सोच रहा था ये लड़की कितनी चालाक है, कितनी आसानी से ये ग्रैंड मदर को झूठ बोल दे रही है। उसे ऑफिस से कॉल आता है, वो बाहर चला जाता है। ग्रैंड मदर रुआन को समझाने लगती है, घर का खानदानी कड़ा दे करके, कि गोंगचेन भले ही थोड़ा खड़ूस दिखता है बट वो बहुत ही अच्छे बिहेवियर का है। तुम थोड़ा उसके साथ वक्त बिताओगी तो समझ जाओगी। साथ ही में यहाँ पे वो रोहन को घर का कड़ा दे रही थी। रोहन उन्हें लेने से मना कर रही थी कि बहुत ही महंगा है ग्रैंडमदर, मैं नहीं ले सकती हूँ। लेकिन उनका कहना था कि तुम घर की बहू हो और ये रखना तुम्हारा हक होता है। तो रोहन को मजबूरी में उसे रखना होता है। वो सोच रही थी कि वो बाद में लौटा देगी। तो गुआंगचिन भी यहाँ पर तब तक अपना फ़ोन ख़त्म करके आ जाता है। ग्रैंडमदर थोड़ी देर बात-वात करने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। गुआंगचिन उन्हें छोड़ने के लिए गया हुआ था।
रुआन यहाँ पर ये सोच रही थी कि ये बाकी बचे हुए पैसे जो कि गोंगचेन ने उसे एक्स्ट्रा दे दिया था, उसने 50,000 मांगा था और गोंगचेन ने 1 लाख दे दिए थे। वो पैसे और ये ब्रेसलेट दोनों ही वो गोंगचेन को लौटा देगी। उसे भूख लगा था, वो खाना बनाने के लिए खुद के लिए चली जाती है ऑर्डर करके। और यहाँ पर जब वो फ्रेशन अप होकर के आती है तभी फीमेल राइडर का कॉल आता है कि वो उसके घर के गेट के पास पहुँचने वाली है। अब वो टॉवल में थी, रोहन सोचती है कि फीमेल राइडर ही तो है, वो जाके पहले फूड रिसीव कर लेती है। जैसे ही वो गेट पर जाती है सामने गोंगचेन था। वो उसे देख करके चिल्लाने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गोंगचेन उल्टे उसे डांट लगाने लगता है कि टॉवेल में वो गेट पर क्या कर रही है। रुआन कह रही है कि एक फीमेल राइडर डिलीवरी के लिए आने वाली थी। गोंगचेन उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें थोड़ा भी सलीका नहीं पता है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो फीमेल ही राइडर हो, तुम इस तरीके से केवल टॉवेल में घर से बाहर कैसे निकल सकती हो। अब रुआन को समझ नहीं आता है कि इसे हो क्या गया। तभी एक फीमेल राइडर यहाँ पर आती है और वो रुआन को फूड डिलीवरी करके चली जाती है। अब रोहन कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि फीमेल राइडर है, मैंने अभी-अभी उससे बात किया था। स्टिल गोंगचन उसे डाँट लगाता है और कहता है, रोहन को इस तरीके से टॉवेल में बाहर नहीं आना चाहिए। ये कह के वो लोग घर के अंदर जाते हैं। गोंगचन उसे कहता है कि अब चलो रिलेशन को आगे बढ़ा ही लेते हैं। वो रोहन को यहाँ पर थोड़ा-सा छेड़ रहा था। रोहन को यहाँ पर वो चेंज करने के लिए जाने के लिए बोलता है, उसे कुछ बात करना था। रोहन अपना चेंज वेंज करके आती है। गांगचेन कहता है, मैं अभी फ्रेशन अप होकर के आता हूँ तो फिर मुझे तुमसे कुछ बात करना है। रुआन चुपचाप वहीं बैठ करके गांगचेन के आने का वेट कर रही थी। गांगचेन मस्त टॉवेल में बस नहा करके आया हुआ था क्योंकि उसके रात के कपड़े थे नहीं और रुआन ने अभी ऑर्डर किए थे तो हाफ एन आवर लगेंगे डिलीवर होने में। लेकिन जब वो नहा कर के आता है तो खुद ही रोआन के सामने वो काफ़ी ऑकवर्ड महसूस करने लगता है। इसी वजह से कहता है कि वो आराम करने के लिए जा रहा है और जो कुछ भी उससे बात करना था वो उससे कल बात कर लेगा। अगले दिन वो दोनों ब्रेकफास्ट के टेबल पर मिलते हैं। रोहन ने गोंगचन के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया था। उसका ट्रीटमेंट का रिपोर्ट गोंगचन उसे दिखाते हुए कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हारा बॉडी अंदर से ये बहुत ही वीक है, तो कम से कम 6 महीने तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन और ट्रीटमेंट लेना होगा, तभी जा कर के तुम बेबी कंसीव कर पाओगी। रोहन कहती है, नहीं नहीं, इतना वेट करने का क्या ज़रूरत है, जल्दी से इस प्रोसेस को ख़त्म करते हैं। रही बात मेरी कमज़ोरी की, तो वो मैं घर का खाना खा के खुद को स्ट्रॉन्ग कर लूँगी। साथ ही में वो गोंगचन को यहाँ बताती है कि उसे एक कंपनी में जॉब मिला है, तो वो आज से वहाँ जॉब ज्वाइन करने के लिए जाने वाली है। वो गोंगचन को वो ब्रेसलेट और पैसे लौटा रही थी कहते हुए, देखो हमारी वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, लेकिन ग्रैंड मदर को तो पता नहीं है, वो इतनी महंगी चीज़ें मुझे दे दी हैं। गोंगचन गुस्से में वहाँ से चले जाता है। अपने दोस्त से मिलने के लिए वो सोच रहा था, सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती है और ये मेरी बीवी बन कर के भी मुझसे दूर रह रही है। यहाँ पर उसका दोस्त पूछता भी है गोंगचन से वो क्यों मुंह लटकाए हुए है, लेकिन वो उसे नहीं बताता है। पीछे बैठी औरतों को बात करते हुए सुनता है कि आजकल मोहल्ले में एक ठरकी इंसान घूम रहा है जो को लड़कियों को परेशान करते रहता है। अब वो यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कुछ लड़कों के कपड़े डिलीवर करने के लिए बोल देता है घर पर, ताकि रोहन उसे टेरेस पर लगा सके, ताकि आने जाने वाले इंसान को लगे कि हाँ इस घर में लड़के भी रहते हैं। रोहन की सेफ्टी के लिए वो ऐसा कर रहा था। रोहान अपने कंपनी में जाती है जॉब करने के लिए, जहाँ पर कि उसकी असिस्टेंट यहाँ पर उसका हेल्प कर रही थी लाइव स्ट्रीमिंग में। उसका बॉस बहुत ही ज़्यादा ठरकी था, हमेशा ही रोहान को परेशान करते रहता था। रोहान उसे इग्नोर कर रही थी, बट वो उसके पीछे ही पड़े जा रहा था। दूसरी लड़की उसे सजेस्ट करती है कि अपने बॉस से बच के रहना, वो सच में बहुत ज़्यादा ही ठरकी है, लेकिन उससे पंगा लेना यानी कंपनी के जॉब से हाथ गंवाना था। अब यहाँ पर जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे सिचुएशन को कैसे हैंडल आउट करेगी, बट फिर भी वो बर्दाश्त कर रही थी। कुछ टाइम तक तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद थोड़ी टायर्ड हो गई थी। ऑफिस के सोफे पर ही बैठ कर के सोने लगती है, तभी उसका ठरकी बॉस आ जाता है और वो उसे टच करने का कोशिश कर रहा था। रोहान की नींद खुल जाती है और उसे ऐसा करते देख वो उसे कूट देती है। अब उसका बॉस गुस्से में वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट यहाँ पर आकर के रुआन को एक जो है ये देता है कि तुम्हें ये स्क्रिप्ट पढ़नी है आज की लाइव स्ट्रीमिंग में। रुआन कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अच्छे खासे कंपनसेशन देने पड़ते यहाँ पर।
अब जो उसका सेक्रेटरी था, वो रुआन को जब वो स्क्रिप्ट देता है, तो रुआन कहती है, "नहीं, नहीं, ये तो बस सेलिब्रिटीज़ के बेसलेस रूमर्स हैं, मैं इन्हें नहीं पढ़ सकती हूँ। इससे सिर्फ़ बेकार में ही फ़ेक न्यूज़ फैलेगा और वो सेलिब्रिटी जो भी है, वो मुझ पर केस भी कर सकता है या कर सकती है।" ये कह के वो मना कर देती है, लेकिन असिस्टेंट ने बॉस के कहने पर ऐसा किया था। रुआन को तो लगता है कि शायद उसने क्लियर कर दिया है कि वो ऐसा नहीं करने वाली है और वो चुपचाप अपनी स्ट्रीमिंग के लिए चली जाती है। और जब वो वहाँ पर जाती है, अभी थोड़ी ही स्ट्रीमिंग उसने की थी कि यहाँ पर वही सारे वापस से नोट्स स्क्रीन पर दिखने लगते हैं। अब रुआन बहाना बना कर के वॉशरूम चली जाती है व्यूअर्स को बोल कर के कि वो वॉशरूम से आ रही है और तब तक मेरी असिस्टेंट इस सिचुएशन को सँभालेगी। उसके असिस्टेंट के स्क्रीन पर वही सारे रूमर्स देखने लगते हैं। अब रूहान यहाँ पर वॉशरूम से लौटती है तो देखती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई है। अब वो असिस्टेंट से पूछ भी रही थी आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? उसके असिस्टेंट झूठ बोल देती है कि उसे कुछ यहाँ पर ऐसे बैड कीवर्ड्स आ गए थे जो गलती से उसने पढ़ दिए। इस वजह से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो थी वो बंद हो गई थी। रूहान सोच रही थी ऐसे कौन से बैड वर्ड्स आ गए थे भाई जो कि यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग ही बंद करनी पड़ी। वो रीप्ले देखने का कोशिश करती है लेकिन रीप्ले वीडियो भी अवेलेबल नहीं था। सेक्रेटरी से पूछती भी है तो वो बहाना कर देता है कि शायद सिस्टम में कुछ ग्लिच होगा। रूहान इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसे घर से कॉल आता है कि घर पर डिलीवरी आया हुआ है। रूहान जाती है देखने के लिए तो लड़कों के कपड़े थे। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई गलत डिलीवर कर दिया है। तभी उसे गोंगचेन का कॉल आता है और उसे बताता है कि कपड़े मिल गए तुम्हें ना, एक काम करना तुम उन्हें आराम से हैंगर में लगा देना। अब रूहान को समझ नहीं आता है कि गोंगचेन ये क्यों कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि शायद घर में अंदर उन्हें हैंगर में लगाना है। तो वो वैसा ही करती है और गोंगचेन को फोटो भेज देती है। उस टाइम गोंगचेन मीटिंग में था। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। गोंगचेन कॉल्स को लेकर के काफ़ी सीरियस रहता था कि मीटिंग में सबका फ़ोन साइलेंट होना चाहिए। आज खुद ही उसे मैसेजेस आ रहे थे। अब वो ये देख कर के रूहान पर गुस्सा करने लगता है और घर के लिए निकल जाता है। इधर रूहान पास की स्ट्रे कैट को खाना खिला रही थी, तभी वही ठरकी इंसान यहाँ पे रूहान को परेशान करने के लिए आ जाता है। बट थैंकफुली गोंगचेन वहाँ पर पहुँच गया था और उसकी कुटाई कर देता है। वो रोहान पर गुस्सा करने लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या? मैंने तुम्हें कहा था उन कपड़ों को बाहर टेरेस पर लगाने के लिए ताकि आते-जाते लोगों को दिख सके कि असल में कोई लड़का वहाँ घर पे रहता है। अकेले रहती हो, तुम्हें थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रोहान उसे कहती है, ओह! वो समझ नहीं पाई थी कि गोंगचेन के इंटेंशन क्या है। उन लोगों ने पुलिस-वुलिस को बुला लिया था, तो पुलिस उस बदमाश इंसान को पकड़ के लेके जाती है। पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद दोनों घर जाते हैं और गोंगचेन कहता है कि वक्त आ गया है शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। बेचारे किसिंग से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर फिर रोहान को उसकी दोस्त का कॉल आ जाता है। वो गोंगचेन को रुकने के लिए कहती है। रियलिटी में बेचारा गोंगचेन बहुत ही पिस्ड ऑफ हो जाता है। रोहान कॉल उठाती है, उसकी बेइज्जती उसे रोते हुए घर बुला रही थी, तो रोहान उसके घर निकल जाती है। वहाँ उसका ब्रेकअप हुआ था, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। दैट्स वाई वो बैठ कर के रो रही थी। वहाँ जा कर के अपनी फ्रेंड को सँभालती है, गोंगचन को मैसेज करती है कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगी, अपनी बेस्टी के साथ ही वो रह रही है, ऐसा-ऐसा सिचुएशन है। अगली मॉर्निंग वो वहीं से ऑफिस निकल जाती है और जब वहाँ पर जाती है ना, तब उसे पता चलता है कि असल में उसकी आईडी से जो उसके असिस्टेंट ने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, जो उसने बेसलेस र्यूमर पढ़ने से मना किया था, उसके असिस्टेंट ने वही किया था। अब वो समझ जाती है कि वो उस बॉस के असिस्टेंट के कहने पे ये सब कुछ की होगी, जिस वजह से अब उसका अकाउंट भी बैन कर दिया गया है और उस पर अब केस भी हो सकता है। वो कंपनी में जाती है, सारे ही लोग उसे बहुत ही गंदे तरीके से घूर रहे थे। कोई भी रोहन से बात नहीं कर रहा था क्योंकि रोहन पर केस होने वाला था। अब यहाँ पर वो ऑफिस में अंदर जाती है तो पता चलता है कि उनके बॉस को असिस्टेंट ने पहले ही कंप्लेन कर दिया है। रोहन ने उसे फोर्स किया था ऐसे न्यूज़ पढ़ने के लिए। उसने तो मना किया था और यहाँ पर वो उसे फेक रिकॉर्डिंग भी सुना देती है वॉइस चेंजर से, जिसमें कि रोहन कह रही है कि तुम ना 15 मिनट के लिए मेरी आईडी संभाल लो। अब रोहन पर उस सेलिब्रिटी ने केस कर दिया था क्योंकि आईडी तो रोहन की ही थी। अब रोहन समझ जाती है कि उसके असिस्टेंट भी उसे धोखा दे रही है, लेकिन वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। ठीक है, अगर पुलिस केस भी होगा तो होने दो क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है।
वो समझ जाती है कि ये सब कुछ उस बॉस और उस असिस्टेंट के कहने पर हुआ है, लेकिन रोहान हार नहीं मानने वाली थी। वो पहले तो यहाँ से जॉब छोड़ती है और फिर अब पुलिस स्टेशन में वो चीज़ों को संभाल रही होती है। इधर गोंगचेन वहाँ से गुजर रहा था तो वो रोहान को पुलिस की कार में जाते हुए देखता है। और कल रात की वजह से थोड़ा सा गुस्सा था, इसी वजह से वो रोहान को इग्नोर कर देता है कि वो खुद के पंगे खुद ही सुलझाए, मुझे क्या पड़ा है। इधर जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे। वही सेक्रेटरी जिसने कि रोहन पर केस किया हुआ था, वो यहाँ पर आई हुई थी। वो गुआंगचेन की दोस्त की रूममेट गर्लफ्रेंड थी और वो उसे हेल्प करने के लिए कहती है इस केस को निपटाने में, और वो अग्री कर जाता है। उसके जाते ही वो गुआंगचेन को बताता है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, इस कंपनी के इस लाइव स्ट्रीमर ने इस सेलिब्रिटी के बारे में फेक रूमर्स फैलाए हैं। जो गुआंगचेन को पता होता है कि वो रोहन के बारे में बात हो रहा है, तो वो अपने दोस्त को कहता है कि अपनी सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड को कहो कि वो अपना केस वापस ले ले। और अब उसे समझ में आ जाता है कि रोहन मुसीबत में है। वो रोहन को कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। उसे लगता है कि शायद वो अब तक पुलिस स्टेशन में ही होगी, तो वो सीधे पुलिस स्टेशन ही पहुंच जाता है। इधर रोहन पुलिस ऑफिसर्स को अपना इनोसेंस प्रूव करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन अमीरों के आगे किसका ही चलता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा पुलिस ऑफिसर आकर के बताता है कि रोहन का बेल करा दिया गया है। अब रोहन को समझ नहीं आता है कि उसका बेल किसने कराया। बाहर निकलती है तो सामने गोंगचेन था। तब उसे पता चलता है कि गोंगचेन ने ही उसका बेल कराया होगा। अब वो पूछ रही होती है कि उसे कैसे पता चला। गोंगचेन उसे बताता है कि जिस सेलिब्रिटी ने तुम पर केस किया था, असल में वो मेरे दोस्त की ही गर्लफ्रेंड है। रोहान उसे हक कर लेती है, घर जाकर के उसे थैंक्स बोलती है, उसने उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। फिर अपने कमरे में चली जाती है। आगे से वो अपना काम खुद ही करने का सोच रही थी। इधर गोंगचेन रोहान को बिना बोले ही उनकी चीज़ों को हैंडल आउट कर रहा था। उसके दोस्तों को डाउट होने लगता है कि ज़रूर ही गोंगचेन का रोहान के साथ कुछ तो अफेयर चल रहा है, तभी वो ये सब कुछ कर रहा है। अगले दिन जब वो उन्हें मिलता है तो उन्हें बताता है कि रोहन उसकी वाइफ है और ग्रैंडमदर की वजह से उसने शादी किया है। अब वो दोनों समझ पाते हैं कि वो क्यों ही रोहन का इतना फिक्र कर रहा है। गोंगचैन बेचारा शर्मा रहा होता और उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे कि उसने अपना हनीमून मनाया या नहीं मनाया। इधर दूसरी तरफ हम लोग रोहन को देखते हैं, वो एक लॉयर को ढूंढ रही थी ताकि वो उसका केस लीगली यहाँ पे लड़ सके। तो उसे गोंगचेन का फ्रेंड का नंबर मिलता है। वो उससे बात करते हुए उसकी कंपनी में जाती है। गोंगचेन को पता चलता है कि यही रोहन गोंगचेन की वाइफ है। तो उसका जो ये दोस्त था वो रोहन का हेल्प करने का डिसाइड करता है। अपनी उस सेलिब्रिटी रूममेट गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोलता है केस वापस ले लेने और आ करके रोहन से माफ़ी मांगने, क्योंकि गलती रोहन की थी नहीं। अब उसकी मजबूरी हो जाती है ऐसा करना। वो यहाँ पर आती है, गोंगचेन के दोस्त का बात मानती है और वो पर्सनली जाकर के रोहन को सॉरी कह रही थी कि सॉरी डियर, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी गलती नहीं है। हमारी कंपनी ने तुम पर बिना तरीके से ही वेरीफाई किए केस कर दिया था, बट डोंट वरी, हम ये केस वापस ले रहे हैं और तुम्हारी असिस्टेंट जिसने कि मेरे बारे में ऐसे फेक न्यूज़ फैलाए हैं, उस पर अब हम केस करने वाले हैं। और जो कुछ भी तुम्हारा मेंटल यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, उस सब का हम कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं। अब रोहन कन्फ्यूजन में तो थी कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन कहीं न कहीं समझ गई थी कि गोंगचेन का ही किया होगा। ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसकी असिस्टेंट आकर के माफ़ी माँगने लगती है और कहती है, उसने तो बॉस के कहने पर ऐसा किया था, वो ऐसा करना नहीं चाहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो फलाना-ढिमकाना। लेकिन इस बात पर रोहन कहती है, अच्छा जब मुझे फँसा रही थी, मैं जेल जाने वाली थी, तब तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। तभी डोंग वहाँ पर उसके एक्स के साथ आ जाती है और पब्लिक ओपिनियन वो यहाँ पे रोहान का बिगाड़ने लगती है कि रोहान बहुत ही बुरी है। फिर रोहान यहाँ पर पोल खोल देती है उसके अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने कि डोंग तो होटल्स में लड़कों से मिलने के लिए जाती रहती है। इस बात पर इन दोनों का वहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है। डोंग को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो तो लड़के बदलने वालों में से थी, कभी किसी से प्यार ही नहीं करती थी। रोहान यहाँ पर उस असिस्टेंट को माफ़ नहीं करने वाली थी और लिटरली उस पर केस हो तो उसे इस चीज़ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब वो उसे फँसा रही थी तब तो उसे उस बात की कोई फ़िक्र नहीं थी। पर अगर गोंगचेन यहाँ पर उसका हेल्प नहीं करता तो असल में वो लिटरली जेल में ही होती। जो कुछ हुआ वो इस चीज़ से बहुत ही खुश थी और वो गोंगचेन को थैंक्स बोलने के लिए मैसेज कर देती है। गोंगचेन उस समय मीटिंग में था, लेकिन फिर रोहान का मैसेज आने से वो उल्टा खुशी हो रहा होता है। उसे कहती है कि रात में मैं तुम्हारे लिए फेवरेट डिश बना करके रखूंगी तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए।
गोंगचेन फ़ोन-वोन पर बात करके वापस मीटिंग में लौट जाता है। लेट नाइट गोंगचेन आया नहीं था, रोहान सोने चली जाती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई घर में आया है। उसे लगता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया। वो डंडा उठा कर के पीटने के लिए जाती है तो देखती है कि गोंगचेन आया है। वो कहता है, "अरे यार, कम से कम आके देख तो लो कि कौन है। तुमने मेरे लिए फूड रखा हुआ होगा ना?" रोहान कहती है, "हाँ, मैं अभी उसे गर्म कर देती हूँ।" गॉन्गशेन वो बैठ करके खा रहा था। अब रोआन को ऐसा लगता है कि कहीं वो वापस से रोमांस करने के बारे में ना बोले, दैट्स व्हाई वो नींद आने का बहाना करके अपने कमरे में चली जाती है। बेचारे गॉन्गचेन का आना यहाँ बेकार ही होता है। अगले दिन वो रोआन को कहता है इतने छोटे कपड़े पहन करके वो बाहर टेरेस पर मत आया करे। बंदा प्रॉपरली उसके लिए पॉसेसिव हो रहा था और ये चीज़ रोआन नोटिस नहीं कर पाती है। वो कहती है ठीक ही तो है और कौन सा हमारे घर के आसपास किसी का घर है। खैर, वह इस बात का ध्यान रखेगी कि वो आगे से पूरे कपड़ों में रहे। फिर वो खोंगजन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है जो कि वो डिमांड किया था, क्योंकि पिछली बार जब रोहान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था तो वो खा नहीं पाई थी। रोहान उसे कहती है कि उसने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया है और वह पहली वाली कंपनी से रिज़ाइन कर चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो गोंगजिन की ही कंपनी है जिसमें वो जॉब के लिए जाने वाली है। ऑफिस के लिए वो निकल रही थी, बस में बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, वो बस में चढ़ ही नहीं पाती है, नीचे गिरने लगती है। तब गोंगशेन आकर के उसे संभाल लेता है, उसे अपनी कार से लिफ्ट देता है और उस पर गुस्सा कर रहा था कि उसे बस से जाने की क्या ज़रूरत है। तब रूहान पहली बार अपनी फैमिली को लेकर के वो ओपन अप होती है। जब तक उसके मॉम डैड थे तब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उनके रिलेटिव ने उन्हें किस तरीके से धोखा दिया और उन्होंने रोहान और उसकी सिस्टर को घर से निकाल दिया, तब से वो दोनों बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। गोंगजन को रोहान के लिए काफ़ी बुरा लगने लगता है और कहीं न कहीं वो समझ जाता है कि रोहान एक गोल्ड डिगर नहीं है, शायद वो उसके बारे में गलत सोच रहा था। और अब गोंगजिन को इस बात का भी गिल्ट हो रहा था कि उसने रुआन से अपनी असली आइडेंटिटी क्यों छुपा करके रखी हुई है। वो उसे डेस्टिनेशन पर छोड़ करके चले जाता है। रोहन वहां से आगे बढ़ती है तो अपने जीजा को वो चीट करते हुए देखती है। प्रूफ के तौर पर वो उसका फोटो वीडियो बना लेती है ताकि अगर उसकी बहन डाइवोर्स लेना चाहे तो वो ये चीज़ उसके काम में आ सके। आफ्टर दैट वो अपने सिस्टर को लेकर के ट्रीटमेंट कराने के लिए जाती है, जहाँ पर कि अपनी बहन को समझाती है उसका हस्बैंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे उससे डाइवोर्स ले लेना चाहिए। यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि हाँ बहन, वो बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं दे रहा है और यहाँ पर वो दिखाती है कि वो उसे चीट भी कर रहा है। उसकी जो बहन थी वो इस बात के लिए अग्री कर जाती है कि ठीक है वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के लिए तैयार है। घर वर तो छोड़ देगी लेकिन जाएगी कहाँ? रोहान उसे अपने घर लेकर के जाती है। वो इतने बड़े घर में रह रही है ये देख कर के तो उसकी बहन भी थोड़ा चौंक जाती है। बताती है जिस कंपनी में वो काम कर रही है ना, कंपनी की तरफ से उसे ये घर मिला है तो उसकी सिस्टर को ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। गोंगचैन को उसने बताया नहीं था अपने सिस्टर के बारे में। गोंगचैन उसे मैसेज करता है तो उसकी सिस्टर पूछती है किसका मैसेज है, वो झूठ बोल देती है कि हमारे कंपनी में एक अंकल काम करते हैं, उन्हीं का मैसेज है। अब उसका सिस्टर यहीं पे कुछ दिनों के लिए रहने वाली थी जब तक कि उसका डाइवोर्स वगैरह फाइनलाइज नहीं हो जाता। गोंगचैन यहाँ पर आता है तो सिस्टर को देख के पूछने लगता है कि कौन आया हुआ है। रोहान यहाँ पर उसे सारी बातें बताती है किस तरीके से उसका जीजा उसकी बहन को चीट कर रहा था। रोहान की सिस्टर अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देना चाहती है और रोहान उसे यहाँ पर लेकर के आई हुई है। गोंगचैन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो रोहान की सिचुएशन को समझ रहा था और वो ये भी तो समझ गया था कि रोहान एक गोल्ड डिगर नहीं है। इसी वजह से वो अग्री कर जाता है कि ठीक है उसकी सिस्टर यहाँ पे रह सकती है। जिस कंपनी में रोहान ने अप्लाई किया था उसका वहाँ पर जॉब सिलेक्शन हो जाता है। अगले दिन वो जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने गौचेन को देखा क्या। वो सोचती है कि शायद उसे गलतफहमी हुआ होगा, उसे आइडिया नहीं था कि ये गौचेन की ही कंपनी है जिसमें उसे जॉब मिल रहा है। वो घर आती है, उसकी सिस्टर बताती है कि असल में जो डॉक्टर उसकी बेटी को ट्रीट करने वाला था अब वो ट्रीट करने से मना कर रहा है। अब रूहान थोड़ा परेशान हो जाती है, वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर बहाना करने लगता है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे ज़्यादा लगेंगे। अब रोहन को लगने लगता अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, वो अग्री भी कर रहा था, फिर अचानक से क्या हो गया, ज़रूर ही कोई बात है। हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो वो अपनी कज़न सिस्टर दोंग को देखती है। इस बार वो दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ थी।
यहाँ पर ये जो उसका दूसरा बॉयफ्रेंड था ना, जो डॉक्टर है फ़िलहाल रोहान की बहन की बेटी का, उसी का पोता-वोता था। अब ये बात रोहान को पता नहीं था। डोंग फुल ऑन शो ऑफ कर रही थी, मेरे नए बॉयफ्रेंड को देखो। रोहान को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब वो वहाँ से निकलती है तो वो नोटिस करती है कि जो डोंग है वो किस तरीके से उस डॉक्टर से बात कर रही है और वो लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। इन्हीं के कहने पर उसने उस लड़की का ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था। अब रुआन इस वीडियो को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हो, ये मेडिकल एथिक के खिलाफ है। अगर तुम ट्रीटमेंट कर सकते हो तो तुम्हें करना होगा, तुम मना नहीं कर सकते हो। डॉक्टर कहता है कि एक छोटी-सी लड़की मुझे ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रही है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगी? मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ और तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगती है। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे चीज़ों को हैंडल करे। उसकी बहन की बेटी को ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत थी। गोंगचेन का असिस्टेंट यहाँ पर आया हुआ था। वो रुआन को ऐसे सिचुएशन में देख करके गोंगचेन को सब कुछ बता देता है। गोंगचेन का एक कॉल और रुआन की मुसीबत सॉल्व होने वाली थी। जो लड़का फिलहाल डोंग का बॉयफ्रेंड था उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा हूँ। आखिरकार तुमने किसे ऑफेंड कर दिया? रुआन ने तो डोंग ने तो किसी को कुछ ऑफेंड किया नहीं था। उसे ऐसा लगने लगता है कि ज़रूर ही रुआन ने ऐसा कराया होगा। उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और वो डॉक्टर यहाँ पर मजबूरी में फिर रोहन की बहन की बेटी का ट्रीटमेंट करने के लिए एग्री कर जाता है। उसकी बहन पूछ रही थी कि ये सब कुछ कैसे हुआ होगा, तो रोहन उसे कह रही है कि शायद वही अंकल गोंगचेन ने हमारी मदद की होगी। ऊपर से वो डॉक्टर का वीडियो भी वायरल हो रहा था जिससे कि काफ़ी लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। फाइनली जो रुआन चाहती थी वो उसका काम हो जाता है। वो गोंगचेन को कॉल करती है और उससे कॉल करके थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसका बहुत बड़ा हेल्प किया था। अब वो उस रात फाइनली गोंगचेन के साथ इंटीमेट होने का प्लान करती है उसे थैंक्स बोलने के लिए। वो मस्त रेडी वेडी होकर के डिनर पर गोंगचेन का वेट कर रही थी। गोंगचेन यहाँ पर आता है और उसने ये सरप्राइज तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो डिनर बाहर से ही लेकर के आया हुआ था। दोनों साथ में खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद रुआन गोंगचन को कहती है कि वो फाइनली उसके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। एंड वो फाइनली यहाँ पर बिना किसी इंटरप्शन का उनका हनीमून मन पाता है। इस बार गोंगचन काफी पोलाइटली रुआन के साथ रोमांस कर रहा था क्योंकि वो उसके मन में रुआन के लिए फीलिंग आ चुकी थी। अगले दिन रुआन बहुत ही ऑकवर्ड थी और गोंगचन अब रुआन को अपनी रियल वाइफ की तरह ट्रीट कर रहा था। वो उसके लिए खाना वाना भी बना रही होती है। दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह यहाँ पे रह रहे थे। वो उसे ऑफिस वगैरह भी लेकर के जाया करता था। गोंगचेन ग्रैंडमदर से मिलता है, ग्रैंडमदर उसे समझाती है कि उसे रुआन को अपनी असली आइडेंटिटी बता देनी चाहिए। वो कहता है कि हाँ ग्रैंडमदर, मैं जल्दी ही उसे बता दूंगा। वो रुआन को लेने के लिए जाता है तभी वहां पर डोंग अब अपने दूसरे नए बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। अब उस नए बॉयफ्रेंड को तो गोंगचेन की आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही पता था जिस वजह से रोहन के सामने उसकी पोल खुल जाती है कि असल में ये जो गोंगचेन है ये कोई नॉर्मल कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, खुद ही कंपनी का सीईओ है। जब ये बात रोहन को पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। वो गोंगचेन से गुस्सा करके वहां से चली जाती है। गोंगचेन उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है लेकिन रोहन उसे मौका ही नहीं देती है। अब वो गोंगचेन के घर पे भी नहीं रहने वाली थी, वो अपनी सिस्टर को लेकर के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। उसके सिस्टर को तो गोंगचेन के रिलेशन के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों नॉर्मल ही शिफ्ट हो रहे होंगे। रोहान उसे टेंशन नहीं देना चाहती थी, एक तो वो ऑलरेडी डाइवोर्स से गुजर रही थी। इधर गोंगचेन सैड था, अपनी फैमिली को कॉल करके वो उनसे हेल्प मांगता है कि वो रोहान उसे डाइवोर्स देना चाहती है। उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा अलग तरीके से पता चल गया, दैट्स व्हाई वो गुस्सा है। वो लोग होंगचुन के सिचुएशन पर हंस रहे थे और उनकी मदद करने के लिए अग्री कर जाते हैं। यहाँ पर अगले दिन सिविल ब्यूरो के बाहर रोहान डाइवोर्स लेने के लिए गई हुई थी। गोंगशिन की पूरी फैमिली पहुंच जाती है। वो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करते हैं कि वो मान जाए, गोंगचेन को माफ़ कर दे। अब एट द एंड यहाँ पर रूहान माफ़ कर देती है उसे ये सोचते हुए कि बंदे ने असल में उसकी मदद तो की है। हर किसी की अपनी डिफ़िकल्टीज होती हैं झूठ बोलने के पीछे।
गोंगशे ने यहाँ पे फ्लावर बुके और रिंग लेकर के आया हुआ था रोहान को प्रपोज करने के लिए। और वो यहाँ पे आकर के रोहान को कन्फेस करता है कि उससे उससे प्यार हो चुका है। रोहान उससे शादी करने के लिए हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।